ये है संदिग्ध भूतकाल। मैंने जैसे अभी आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी, संदिग्ध भूतकाल कि राम ने पाठ पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब इसमें गागे गी आ गया है, गा आया है, तो ये वर्तमान काल भविष्यत काल नहीं है, ये भूतकाल ही है। हमने पहले सेंस समझनी है। पढ़ लिया होगा यानी कि वो पाठ पढ़कर खत्म कर चुका होगा। संदिग्ध क्यों है? क्योंकि पता नहीं उसने पाठ पढ़ना शुरू भी किया है या उसने पढ़कर खत्म कर लिया है, हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। फिर है इसका 6th लास्ट भेद, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब इसको कैसे रिलेट करोगे? हेतु हेतु 2 बार आया है तो इसमें हमेशा से 2 वाक्य होंगे, ध्यान रखना 2 वाक्य होंगे, इस तरह से आप इसको रिलेट करोगे। और जो पहला वाक्य है वो हमेशा भूतकाल में होगा, दूसरा वाक्य भी भूतकाल में होगा, लेकिन दूसरा वाक्य भूतकाल और वर्तमान काल दोनों में हो सकता है। पहला वाक्य हमेशा भूतकाल में होगा और कोई ना कोई शर्त दी होगी कि यदि है ऐसा होता तो आज ऐसा हो जाता। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 2 वाक्य, यदि वर्षा होती, सेकंड तो फसल अच्छी होती, और ये शर्त दी हुई है कि यदि अगर वर्षा हो जाती तो फसल भी अच्छी हो जाती। ये भूतकाल में है, वर्षा होती कि पहले अगर हो जाती तो आज हमारी फसल भी बहुत अच्छी होती। तो इस तरह के वाक्य इसमें आएंगे। अब है हमारे पास वर्तमान काल। वर्तमान काल में आपको समझा चुकी हूँ। पहला इसका भेद है, इसके 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल जैसे सामान्य भूतकाल था ऐसे ही सामान्य वर्तमान काल है। सिंपल सेंटेंसेस आएंगे इसमें। सिंपल सेंटेंसेस कैसे कि माता खाना बनाती है। ठीक है, इसमें पीछे आएगा पहचान क्या है, ता ते ती, बनाती है, बनाते हैं, बनाता हूँ, इस तरह से इसमें ता हूँ, ते हैं, ती है, इस तरह से इसमें सेंटेंसेस आएंगे। माता जी खाना बनाती हैं, नेहा निबंध लिखती है। तो सिंपल सेंटेंसेस सामान्य वर्तमान का। फिर है इसमें अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल हमने अपूर्ण भूतकाल किया था। अ का मतलब नहीं, पूर्ण का मतलब पूरा, कि काम अभी चल रहा है। इसमें जो है काम अभी चल रहा है। नेहा पत्र लिख रही है, इसकी पहचान क्या है, रही है, रहे हो, रहा हूं, इस तरह से है कि काम अभी चल रहा है, काम अभी प्रोसेसिंग में है। फिर है हमारे पास तीसरा इसका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भूतकाल भी हमने किया है अभी अभी, ये है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वही शक या संदेह, कि हमें संदेह होता है कि जो काम है वो कैसे हो रहा है या नहीं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा होगा, इसमें हमेशा रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के होगा। यहाँ पर रही है आता है, यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह का आएगा कि मोहन पत्र लिख रहा होगा। जैसे ये वाक्य इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन इस समय क्या कर रहा होगा, तो आप कहोगे शायद मोहन पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, मोहन खाना बना रहा होगा, मोहन पाठ पढ़ रहा होगा, लेकिन है तो वर्तमान काल ही। तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल। फिर है हमारे पास भविष्यत काल। भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं, आपकी बुक में 2 दिए हैं लेकिन 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं भविष्यत काल के। मोहन फल लाएगा, ठीक है, नेहा पाठ पढ़ेगी, गागेगी, जैसे सेंटेंसेस इसमें आएंगे। ये है सामान्य वर्तमान काल। फिर दूसरा है हमारे पास संभाव्य भविष्यत काल। सॉरी, मैंने आपको कहा कि सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल था ये। संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य वही संभावना से बना है। इसमें संभावना होती है कि ऐसा काम होगा या नहीं होगा। जैसे शायद हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, हो सकता है कल बारिश
हो। संभव है मैं प्रथम आऊं। संभावना है मोहन आए। अब ये देखो, ये 4 शब्द हैं जो कि इससे रिलेटेड है। ये 4 शब्द जहां भी आ जाएंगे तो वहां संभाव्य भविष्यकाल होगा। शायद हम दिल्ली जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है, सर्टेन नहीं है, ये संभावना की हो सकता है हम दिल्ली जाएं या नहीं जाएं। हो सकता है कल बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। संभव है कि ये इम्पॉसिबल है कि शायद मैं प्रथम आ जाऊं। संभावना है भी वही है, पॉसिबल है कि मोहन आए। फिर है जो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, हेतु मद भविष्यत काल। जैसे हमने हेतु मद भूतकाल को रिलेट किया था, ऐसे ही इसको करोगे। 2 बार आया हेतु तो इसमें भी 2 वाक्य होंगे। इसमें क्या होगा, वही पहला वाक्य जो है वो भविष्यत काल से संबंधित होगा। इसमें पहला और दूसरा दोनों ही वाक्य भविष्यत काल से संबंधित होंगे। और क्या है, पहला वाक्य कोई ना कोई शर्त दी होगी, यदि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा। जैसे यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। यदि पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे। देखो, अब इसमें पहला सेंटेंस है यदि मेहनत करोगे तो पास होगे। यदि मेहनत करोगे पहला शर्त दी हुई है, यदि ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। यदि पढ़ोगे तो फेल नहीं होगे, ये भी एक शर्त दी गई है। तो ये होता है हेतु मद भविष्यत काल।